हमने शुरू किया था, प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर से, पिता से जब प्रार्थना करता है तो चेले प्रभु यीशु मसीह से कहते हैं, प्रभु हमें भी प्रार्थना करना सिखा, जैसे यूहन्ना ने अपने चेलों को प्रार्थना करना सिखाया। मतलब प्रार्थना एक ऐसा विषय है जो हर एक को सीखना है। प्रार्थना कैसे करना है, प्रार्थना किस विषय के लिए करना है। तो यीशु मसीह ने फिर चेलों को क्या किया, बताया कि तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में। यहूदी लोग अभी तक परमेश्वर को यहोवा परमेश्वर कर कर मानते थे, उसका नाम भी अपने मुंह से लेते नहीं थे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह इंसान का उस पवित्र परमेश्वर के साथ रिश्ता जोड़ रहा है, पिता और पुत्र का रिश्ता जोड़ रहा है, उसके इतने करीब लेकर आ रहा है कि वो तुम्हारे मांगने से पहले सब कुछ क्या करता है, तुम्हारी आवश्यकताओं को जानता है। परंतु तुम प्रार्थना इस रीति से किया करो, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए और तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है पृथ्वी पर भी हो। मतलब ये परमेश्वर की राज्य के लिए प्रार्थना सिखा रहा है। परमेश्वर तुम्हारी आवश्यकताएं जानता है, उसको मालूम है तुम्हें क्या क्या चीजें चाहिए, उनकी चिंता तुम नहीं करना, परंतु तुमने चिंता किसकी करना है, उसके राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करना है। तुमने प्रार्थना क्या करना है, परमेश्वर के राज्य के लिए, परमेश्वर की इच्छा जैसे स्वर्ग में होती है पृथ्वी पर भी हो, संपूर्ण मानव जाति में हो। तो ये सिद्धांत दिया कि हमारी मर्जी नहीं, पिता आपकी मर्जी हमारे जीवनों में भी पूरी हो, पृथ्वी भर में भी पूरी हो। आपकी जो इच्छा है वो हमारे लिए भली है, हमारे लिए अच्छी है, इसलिए हमारी नहीं बल्कि आपकी इच्छा हमारे जीवन में पूरी हो। तो प्रार्थना का वो विषय दिया। तो परमेश्वर की इच्छा है सारी दुनिया का उद्धार हो। परमेश्वर ने सारे जगत से प्रेम किया, परमेश्वर नहीं चाहता कोई भी नाश हो। इसलिए प्रभु ने चेलों को बाद में क्या कहा, सारे जगत में जाओ, सृष्टि की सब जातियों में जाओ और सब लोगों को क्या करो, ये सुसमाचार। मतलब परमेश्वर की नजरों में संपूर्ण मानव जाति है, सारे जगत से परमेश्वर प्यार करता है, सबको परमेश्वर चाहता है कि सबका उद्धार हो जाए। हमारा उद्धार हो गया काफी नहीं है, जगत का उद्धार होना है। जगत से परमेश्वर प्यार करता है, जगत में परमेश्वर का नाम पवित्र माना जाना है, उसकी इच्छा पूरी होनी है। तो जब हमें प्रार्थना करना है तो कैसे करना है, परमेश्वर की इच्छा पृथ्वी भर में, परमेश्वर का नाम ऊंचा हो। तो ये प्रार्थना का प्रभु ने हमें सिद्धांत दिया और भी बहुत सारे प्रार्थना के विषय प्रभु ने हमें सिखाए हैं। ठीक है, तो हम उसमें आएंगे। इन्हीं दिनों हम सीखेंगे प्रार्थना क्या है, प्रार्थना किन विषयों के लिए करना है, तो प्रार्थना कितनी जरूरी है। तो हम नए नियम में भी आएंगे, कलीसिया का विषय भी है, वो सब में आएंगे। तो दानियल नबी 6 अध्याय उसका मैं 8 से पढ़ता हूँ। इसलिए अब हे राजा ऐसी आज्ञा दे और इस पत्थर पर हस्ताक्षर कर, जिससे ये बात मादियों और फारसियों की अटल व्यवस्था के अनुसार बदली न जाए। तब दारा राजा ने उस आज्ञा पत्र पर हस्ताक्षर कर दिया। तब दानियल को मालूम हुआ कि इस पत्थर पर हस्ताक्षर किया गया है। तब वह अपने घर में गया, जिसकी उपरोठी कोठरी की खिड़की यरूशलेम की ओर खुली रहती थी, और अपनी रीति के अनुसार जैसा वह दिन में 3 बार अपने परमेश्वर के सामने घुटने टेक कर प्रार्थना और धन्यवाद करता था, वैसा ही तब भी करता रहा। दानियल की प्रार्थना के बारे में, दानियल का जीवन ऐसा था, आपको मालूम है, जब 6 अध्याय का शुरू से आप पढ़ते हैं ना, 1 का लिखा, दारा को यह अच्छा लगा कि अपने राज्य के ऊपर 120 ऐसे अधिपति ठहराए जो पूरे राज्य पर अधिकार रखें, और उनके ऊपर उसने 3 अध्यक्ष, जिनमें दानियल एक था, इसलिए ठहराए कि वे उन अधिपतियों से लेखा लिया करें। यानी कि दानियल जो है इस समय बहुत ऊंचे पद पर है, बहुत व्यस्त व्यक्ति है, इसने अधिकारियों से लेखा लेना है, बहुत बिजी व्यक्ति है, व्यस्त व्यक्ति है। ऐसे समय में भी इसकी एक रीति है, दिन में 3 टाइम घुटने टेक कर परमेश्वर से प्रार्थना करता है। हमें 24 घंटे में बहुतों को आधा घंटा निकालना प्रार्थना के लिए क्या है, बहुत भारी है,
जबकि हमारे ऊपर कोई इतना काम नहीं है। दानियल बहुत ऊंचे पद पर है, जिम्मेदार व्यक्ति है। अगर आप आगे भी थोड़ा सा आप पढ़ोगे, उसके किसी भी काम में लापरवाही नहीं है, किसी भी उसके काम में खोट नहीं पाया गया। मतलब ये ऐसा नहीं है कि इसने काम करना था आराम से सो रहा था, ना, इतना व्यस्त व्यक्ति तो भी दिन में इसने अपने जीवन में निर्धारित किया है कि मैं अपने परमेश्वर के सामने घुटना टेक कर क्या करूंगा, परमेश्वर से प्रार्थना करूंगा। ये एक व्यक्ति के मन में अगर ये चीज उसने ठान ली ना, तो उसको कोई रोक नहीं सकता है। दिक्कत ये है हमारे मन में, हम प्रार्थना का विषय को हमने इतना पीछे कर दिया और बाकी सारे विषयों को हमने आगे रखा हुआ है। प्रार्थना ना होगी चलेगा, लेकिन दानियल के उसने अपने मन में ठान रखा है, बाकी कुछ हो ना हो, मेरा परमेश्वर के साथ जो संबंध है, जो रिश्ता है, जो मैंने उसके साथ समय बिताना है, मेरे सामने जो विषय, उसके सामने कुछ विषय थे जिनके लिए वो प्रार्थना करता था। पहली बात, क्या हमारे सामने कोई विषय है जिनके लिए हम प्रार्थना करें? दूसरी बात, क्या हमारे पास 24 घंटे में कुछ थोड़ा सा समय है कि हम प्रार्थना करें? क्या हम दानियल की तरह इतने व्यस्त हैं? दानियल इतना व्यस्त होकर दिन में 3 बार घुटना टेक कर एकांत में उपरोटी कोठरी पर अगर प्रार्थना कर सकता है तो, और दानियल की प्रार्थना सुनी भी गई। आप उसको पूरा विषय पढ़ सकते। परमेश्वर गूंगा बहरा नहीं है कि प्रार्थना ना सुन सके। परमेश्वर का हाथ इतना कमजोर नहीं है कि वो उद्धार ना कर सके, लेकिन बहुत बार हमारी प्रार्थना होती नहीं, हमारे सामने प्रार्थना का कोई विषय ही नहीं है। तो इधर हम देखते हैं मेरे प्यारे भाई बहन, अगर दानियल जैसा इतना व्यस्त व्यक्ति दिन में 3 बार प्रार्थना के लिए समय निकाल सकता है, तो उसके लिए यीशु क्रूस पर नहीं मरा। उसके सामने हमारी तरह के विषय नहीं है, उसको किसी ने प्रार्थना करना सिखाया नहीं है, मुझे और आपको सिखाया है। हम क्रूस के इस साइड हैं, वो क्रूस के उस साइड का व्यक्ति है। और दूसरी बात, गुलामी के देश में रह रहा है, लेकिन उसको परमेश्वर ने उधर भी ऊंचा पद दिया। आज हमारे पास शायद नौकरी होगी, शायद घर में कुछ काम धंधे होंगे, क्या हम उनमें खोए हुए हैं? क्या हमारे पास कोई प्रार्थना का विषय नहीं है? क्या हमारा परमेश्वर के साथ कोई रिश्ता नहीं है कि हम उसके साथ समय बिताएं? हमने इन बातों को मेरे प्यारे भाई बहनों समझना है। तो इधर लिखा है, जब हस्ताक्षर हो गए। हस्ताक्षर क्या हो गए? कुछ चुगलखोरों ने चुगली लगाई। दानियल में काम काज में हम इसमें कोई दोष नहीं पाया, ये तो ऊंचा उठता ही जा रहा है। अब हम क्या करते हैं, एक ऐसा कानून राजा से पास करवाते हैं कि जो कोई राजा को छोड़कर किसी और से प्रार्थना करेगा वो सिंहों की मांद में डाल दिया जाए। इस करके ये आज्ञा पास करा दी राजा से। लेकिन जब दानियल को ये मालूम हो गया कि उस पत्थर पर हस्ताक्षर हो गए कि जो कोई राजा को छोड़कर किसी और से प्रार्थना करेगा वो खत्म कर दिया जाएगा, भूखे सिंहों की मांद में डाल दिया जाएगा। इतना बड़ा खतरा है दानियल को। हमें कोई खतरा ही नहीं है। दानियल अगर प्रार्थना करेगा तो अगले ही क्षण भूखे सिंहों की मांद में डाल दिया जाएगा। तो भी अपनी रीति के अनुसार, उसकी एक रीति है, उसने अपने जीवन में अनुशासन डाला हुआ है। काम को मैं प्रार्थना में बाधा नहीं बनने दूंगा, खाने पीने को, नींद को, इन किसी भी चीज को मैं प्रार्थना में बाधा नहीं बनने दूंगा। चाहे मेरी जान चली जाए, चाहे कुछ भी हस्ताक्षर हो जाए, मैं अपने परमेश्वर से प्रार्थना करना नहीं छोड़ूंगा। मैं जो विषय मेरे सामने है, मैं उस विषय के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करना नहीं छोड़ूंगा। और दुख की बात है, हमारे बीच में ऐसे भी हैं जो प्रभु भोज तोड़ते हैं, लेकिन उनके पास प्रार्थना का कोई विषय ही नहीं है, प्रार्थना के लिए कुछ समय भी नहीं है, और रोटी तोड़ते हैं। ये हमारे लिए कितना भारी हो सकता है। इसलिए हम बार बार बोलते हैं, रोटी तोड़ने से पहले अपने आप को जांच ले। अगर परमेश्वर के साथ वो संबंध नहीं है, परमेश्वर से वो प्रेम नहीं है, परमेश्वर के लिए वो बलिदान नहीं है, अगर हमारा प्रार्थना का जीवन नहीं है, अगर हमारा आराधना का जीवन नहीं है, तो हमने पश्चाताप कर कर फिर से नई शुरुआत करनी होती है। मानना होता है, प्रभु मेरे से गलती होगी, मैंने सुस्ती में, लापरवाही में जीवन बिताया, प्रभु आज मैं मेज के सामने आया। फिर से प्रभु एक गाड़ी नई सिरे से फिर से क्या हो जाती है, सर्विसिंग हो जाती है, फिर से दौड़ने लगती है। तो इस करके हमने समझना मेरे प्यारे भाई बहन, हम आएंगे हमारे सामने जब प्रार्थना के इतने बड़े विषय आए हुए हैं, जब हमारे प्रभु का
आगमन इतना निकट है, जब दुनिया विनाश की ओर जा रही है, हम खा पीकर कैसे सो सकते हैं? हम दुनिया के कामों में अपने आप को कैसे व्यस्त कर सकते हैं? जब यीशु ने कहा खेत पक चुके हैं, जब मत्ती 9 अध्याय में आप पढ़ोगे 36 वचन से, प्रभु कह रहा है खेतों पर दृष्टि डालो, वो कटनी के लिए पक चुके हैं परंतु मजदूर थोड़े हैं। इसलिए खेत के स्वामी से विनती करो कि मजदूरों को भेज दे ताकि फसल खराब ना हो। दुनिया विनाश की ओर जब जा रही है, जब हमारे सामने विषय है, हे परमेश्वर अपने सेवकों को खड़ा कर, प्रभु अपने सुसमाचार प्रचारकों को खड़ा कर, क्या हमारे पास कोई विषय नहीं है? क्या हम प्रार्थना नहीं कर सकते? क्या हमारे अंदर परमेश्वर का प्रेम नहीं है? क्या परमेश्वर नहीं चाहता दुनिया का उद्धार हो जाए? क्या परमेश्वर ने हमें जगत की रोशनी नहीं कहा? क्या परमेश्वर ने हमें नहीं कहा जब तुम पवित्र आत्मा पाओगे तो मेरे गवाह होगे? क्या प्रभु ने हमें नहीं कहा तुम जगत में जलते दियों के समान दिखाई दो, जीवन का वचन लिए हुए दिखाई दो? तो मेरे प्यारे भाई बहनों, दुख की बात ये हो जाती है जब हमारे पास प्रार्थना का कोई विषय नहीं है, जब हमारे पास प्रार्थना का मन ही नहीं है। कितना बड़ा इसका मतलब है, कहीं वो चीज आई हुई है प्रभु के और हमारे बीच में। हमने समझना है कौन सा पर्दा आया है। यीशु ने तो वो पर्दा हटा दिया, मैंने कौन सा पर्दा अपने आप खड़ा कर लिया कि मैं प्रभु के करीब नहीं जा रहा, मैं परमेश्वर से प्रार्थना नहीं कर पा रहा। कौन सी चीज है जो मुझे प्रार्थना करने से रोक रही? शैतान कभी नहीं चाहेगा कि हम परमेश्वर से प्रार्थना करें। शैतान चाहेगा हम आत्महत्या कर लें, अपने आत्मिक जीवन की श्वासें बंद कर लें, अपनी प्रार्थनाएं बंद कर लें। दानियल की प्रार्थना 21 दिन फारस का प्रधान रोके रहा, लेकिन वो प्रार्थना करनी उसने छोड़ी नहीं। आज हम क्या अपने जीवन में ये फैसला कर सकते हैं? क्या हम एक निर्णय ले सकते हैं? क्या हमारे सामने कोई प्रार्थना का विषय है? हम अपने जीवन को जांचे मेरे प्यारे भाई बहन। इसमें बहुत सारी बातें हैं, हम कभी फिर देखेंगे। एक और पुराने नियम से एक व्यक्ति का, अगर पुराने नियम के व्यक्ति इतना कुछ कर पाए तो नए नियम के विश्वासियों के लिए कितना बढ़कर वो कर सकते हैं। आप मेरे साथ नहमिया की किताब निकालेंगे। नहमिया की किताब 1 से मैं पढ़, आपको मालूम है नहमिया भी राजा का प्याऊ है, राजा के दरबार में रहता है, महल में रहता है, बिजी व्यक्ति है, बहुत व्यस्त। आज बहुत सारे बोलते हैं हम तो नौकरी करते हैं, क्या करें। बहुत सारे कहते हैं बच्चे हैं, घर में है, परिवार है, प्रार्थना का समय नहीं। अरे ये बात सच में हजम ही नहीं होती। दानियल इतना व्यस्त व्यक्ति, आपको मालूम है यीशु मसीह भी दिन में पूरा दिन सेवकाई करता है तो भी प्रार्थना के लिए समय निकालता है। उसके पीछे भीड़ है तो भी जंगलों में रात को निकल जाता था। सुबह भोर को ही उठते, दिन निकलने से बहुत पहले उसको मालूम है दिन में मुझे काम है, उसको मालूम है दिन में बहुत सारा मैं व्यस्त रहूंगा। इसलिए रोटी खाए या ना खाए, रोटी कोई बात नहीं है, नींद पूरी हो ना हो, मैं सोने के लिए पैदा नहीं हुआ। हमने तो आधी से ज्यादा उम्र सो के बिता ली। यीशु मसीह हमारे लिए आदर्श है। उसने कैसे प्रार्थना की, हमें यीशु के पदचिन्हों पर चलना है। उसने कैसे पिता की इच्छा को पूरा किया, कैसे जगत के लिए रोशनी बना। हमें यीशु मसीह की डील डोलता समानता स्वभाव तक उठना है। यीशु मसीह हमारे जीवन का लक्ष्य है। मैंने यीशु के समान बनना है। हमने समझना है मेरे प्यारे भाई, ये हर एक का बुलाहट है कि हमें परमेश्वर चाहता है तुम उसके समान बन। परमेश्वर नहीं चाहता कोई विनाश। प्रभु के न केवल यीशु वो परमेश्वर के प्रेम को दर्शाता है प्रार्थना का जीवन, बल्कि उसके सामने बहुत सारे विषय हैं। परमेश्वर से प्रार्थना करता है उन चीजों के लिए। तो इस करके हमारे अंदर भी, हम सो खा पी कर सोने के लिए पैदा थोड़े हुए हैं, हम काम करने के लिए पैदा थोड़े हुए हैं। हाँ, हम काम करते हैं, रोटी भी खाते हैं, सोते भी हैं, लेकिन अगर हम इन्हीं चीजों के लिए अपनी जिंदगी जी रहे हैं तो फिर हम 4 पांव वालों से ज्यादा ठीक नहीं है। बस फर्क ये है उनके 4 पांव है, हमारे 2 पांव। हमने समझना है मेरे प्यारे भाई बहन, कईयों को ये अच्छा भी नहीं लगेगा। तो इधर जब हम देखते हैं नहमिया एक ऐसा व्यक्ति है जो राजा का प्याऊ है। जब ये बेबीलोन की गुलामी में चले गए थे उस समय कुछ लोगों को तो छोड़ दिया गया था गुलामी से, वो यरूशलेम में जाकर बस गए थे। बस तो गए थे लेकिन अभी भी परमेश्वर का मंदिर पूरा बना नहीं है। यरूशलेम की 4 दीवारी वो खड़ी नहीं करेगी, फाटक जड़े हुए हैं और बहुत बुरा हाल है। लेकिन नहमिया अभी भी राजा के दरबार में रहे, क्योंकि बहुत सारे लोग अभी गए नहीं, कुछ लोग गए। गुलामी के देश में रह रही बाबुल की घटना है, राजा का प्याऊ है। तो इधर लिखा है हलगिया के पुत्र नहमिया के वचन 20वें वर्ष के किसलेव नाम महीने में, जब मैं सूसन नामक राजगढ़ में रहता था। सूसन
बेबीलोन। लिखा है तब हनानी नामक मेरा एक भाई और यहूदा से आए हुए कई एक पुरुष आए। तब मैंने उनसे उन बचे हुए यहूदियों के विषय में पूछा जो बंधुआई से छूट गए, जो यरूशलेम में चले गए थे। उनकी चिंता है, उनके पूछ रहे उनकी क्या दशा है, उनकी क्या हाल है। तो उन्होंने मुझसे कहा जो बचे हुए लोग बंधुआई से छूटकर उस प्रांत में रहते हैं वे बड़ी दुर्दशा में पड़े हैं। मतलब उनकी वो दुर्दशा में है। और लिखा है और उनकी निंदा होती है क्योंकि यरूशलेम की शहरपना टूटी हुई है और उसके फाटक जड़े हुए। मतलब जहाँ परमेश्वर का नगर है, जहाँ परमेश्वर ने वास करना है, जो परमेश्वर का चुना हुआ कौम या देश या जगह है वो उजाड़ पड़ा है, फाटक जड़े हुए हैं, दीवारें टूटी हुई हैं। इसके सामने ये विषय है। क्या हमारे सामने कोई विषय है आज? सबसे पहले तो हमारी प्रार्थना के फाटक जड़े हुए हैं। हमारे आत्मिक जीवन के कितने फाटक टूटे पड़े हैं। शैतान हर दिन घुस जाता है क्योंकि प्रार्थना का फाटक जड़े हुए हैं, वचन मनन करने का फाटक सब टूटे पड़े हैं। हम इस विषय में आएंगे, आज हमारा ये विषय नहीं है। हम अपने जीवन को देखें, क्या मेरा आत्मिक जीवन सुरक्षित है? क्या मेरा प्रार्थना का जीवन सुरक्षित है? क्या मेरा आत्मिक जीवन सुरक्षित है या फाटक जड़े हुए हैं? क्या मेरी कलीसिया का जो हमारा झुंड है, क्या उसमें कोई प्रार्थना का विषय है? मेरा जो स्टेट है, मेरा जो राज्य है, मेरा जो मोहल्ला है, मेरा जो देश है, क्या उसमें मेरे लिए प्रार्थना करने का कोई विषय है? मैं और आपने इन्हीं दिनों इस बात को समझना। अगर ये बातें हम समझेंगे ना तो हो नहीं सकता कि हम प्रार्थना में, अगर हम बिल्कुल ही डेड हैं तो भी प्रार्थना करने का मन आएगा। कम से कम अपने लिए, अपनी अगर हमारी चार दीवारी टूटी हुई है, फाटक जड़े हुए हैं, दुर्दशा है, आत्मिक जीवन खराब है, परमेश्वर की उपस्थिति नहीं है, तो कम से कम अपने लिए ही प्रार्थना करने का मन आएगा। हम कैसे सोच सकते हैं खा पी कर? लिखा है शरीर पर मन लगाना तो मौत है परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। हम शरीर के कर्जदार नहीं हैं कि शरीर के अनुसार दिन काटें, क्योंकि जो शरीर के अनुसार दिन काटेंगे वो पक्का मरेंगे। परमेश्वर की आत्मा हमें वास करता है। अगर हम आत्मिक व्यक्ति हैं, अगर हमारा परमेश्वर से संबंध है तो ये हो नहीं सकता कि हम उसके साथ समय ना बिताएं। ये हो नहीं सकता कि हम परमेश्वर की इच्छा को पहचान कर उसके अनुसार प्रार्थना ना करें। तो इधर हम देख सकते हैं दानियल की प्रार्थना और नेहेमिया की प्रार्थना। तो इधर लिखा है क्योंकि यरूशलेम की शहरपना टूटी हुई और उसके फाटक जले हुए हैं। ये बातें सुनते ही मैं बैठकर रोने लगा। जिसको परमेश्वर से प्रेम होगा ना, जिसके अंदर नाश होने वालों के लिए या लोगों के लिए या देश दुनिया के लिए अगर बोझ होगा, इन दिनों हमें परमेश्वर से बोझ मांगना है। प्रभु नाश होने वालों के लिए मेरे अंदर बोझ आए, मेरे आंखों में आंसू आए, मेरा प्रार्थना का जीवन हो। प्रभु क्या परमेश्वर यही चाहता है कि मेरा अकेले का उद्धार हो जाए और किसी का उद्धार ना हो? क्या मेरे परिवार में कोई प्रार्थना का विषय नहीं है? क्या मेरी कलीसिया में कोई प्रार्थना का विषय नहीं है? क्या मेरे मोहल्ले में कोई प्रार्थना का विषय नहीं है? मेरी प्रार्थना कितनी देर होती है? आपको मालूम है यीशु मसीह पसीने की तरह उसका खून निकल रहा था, अकेला प्रार्थना कर रहा था। चेलों को कहा प्रार्थना करो, मेरे साथ एक घड़ी जागो, लेकिन उनके ऊपर नेस्ती चढ़ी हुई, नींद ने उनको ढाया हुआ था। कितने लोग नींद के गुलाम हैं, नींद उनको पूरा जकड़ कर रखी हुई है क्योंकि अभी तक क्रूस इनके जीवन में इन्होंने समझा नहीं है। चेलों जैसी हालात। नींद हमें चाहिए, खाना भी हमें खाना है, काम भी हमने करना है, लेकिन इनके हम गुलाम नहीं है। सोने के लिए हम नहीं जी रहे, खाने के लिए हम नहीं जी रहे, नौकरी के लिए हम नहीं जी रहे, पैसे के लिए हम नहीं जी रहे। हमारे जीवन का मकसद क्या है हमने पहचानना। मैं क्यों जिंदा हूँ? क्या मेरे जीवन में कोई आशा है? वचन तो कहता है आशा में आनंदित रहो, क्लेश में स्थिर रहो और प्रार्थना में निरंतर कंटिन्यू लगे रहो। ये नहीं है कि प्रार्थना तभी करना है जब क्लेश नहीं होगा, जब समस्या नहीं होगी, जब सब कुछ ठीक है, जब छुट्टी है तभी प्रार्थना करें ना। वचन कहता है निरंतर, चाहे क्लेश हो, दुख हो, तकलीफ हो। दानियल कब प्रार्थना कर रहा है? क्या मेरा प्रार्थना का जीवन है? हमने चेक करना है। इसलिए चैन प्रेम श्रृंखला प्रार्थना हमने रखी हुई है। क्यों रखी हुई है? ताकि हमारे
अंदर भी बोझ आए, आत्मिक उन्नति, हमारा प्रार्थना जीवन ग्रो करे। तो इधर लिखा है, ये बातें सुनते ही मैं रोने लगा और कितने दिन तक विलाप करता और स्वर्ग के परमेश्वर के सन्मुख उपवास करता और यह प्रार्थना करता रहा। बोझ उसके अंदर है। अगर हमारे अंदर बोझ नहीं है ना, तो 5 मिनट ही प्रार्थना हो, 5 मिनट के बाद घड़ी देख, मन में इधर उधर के विचार आएंगे। अगर हमारे अंदर परमेश्वर से प्रेम नहीं है, नाश होने वालों से प्रेम नहीं है, हमारे सामने अपना जीवन हमारे सामने हमें दिखता नहीं है, हमारी सैरपनाएं टूटी पड़ी है, अगर हमें अपने जीवन का भी मालूम नहीं है, तो हमें प्रार्थना ज्यादा हमसे नहीं हो पाए। चेलों के तरह होंगे, किसी का पसीने की तरह लहू बह रहा है, कोई वेदनाओं से इतना गुजर रहा है कि उसका प्राण निकला जा रहा है, उसको नींद नहीं है, लेकिन उसके पीछे चलने का दावा करने वाले लोग पड़े हुए आराम से सो रहे। ये बात जब चेलों को बाद में समझ में आई, वो सोए नहीं, वो खा पी कर सोए नहीं, जब तक उनका खून धरती पर बह नहीं गया, जब तक उनका प्राण निकल नहीं गया, वो रुके नहीं, जगत को बुनियाद से हिला दिया, उल्टा पुल्टा कर दिया, खाने उनको रोक नहीं पाए। उन्होंने वो बातें तब क्रूस के बाद, क्रूस आने के बाद जो जीवन में परिवर्तन आता है, क्रूस समझने के बाद, परमेश्वर का प्रेम उद्धार समझने के बाद। इसलिए इन दिनों में प्रार्थना करना है, प्रभु तेरे क्रूस को समझने में मेरी सहायता कर, उद्धार को समझने में, तेरे प्रेम को, तेरे अनुग्रह को प्रभु समझने में। जब फसल पकी खड़ी है, मैं कैसे सो सकता हूँ। हम गाँव में फसल काटते थे, गेहूं काटते थे, धान काटते थे। आपको मालूम है, जब कटाई चलती है, छोटे बच्चों को भी चैन नहीं होता। हम, मेरा अपना अनुभव है, दिन में भी काम करते थे और रात को भी जाते थे, और कोई नहीं, हम तीनों भाई रात को काम करने के लिए जाते। जब सब लोग सोए होते थे, और भी बहुत लोग जाते थे, रात दिन भी काम करते थे, रात भी काम कर, फसल पकी हुई। अगर उन दिनों हम कटनी के समय अगर हम सोएंगे तो हम भूखे मरेंगे। वचन, नीति वचन में ऐसा लिख, कटनी के समय बुढ़ा भी काम कर रहा है, बच्चा भी काम कर रहा है, बच्चों की ड्यूटी लगाते थे, घर में झाड़ू लगाना है, बर्तन साफ करना है। क्या हम कोई, हमारे सामने कोई कटनी है? बहुतों के लिए शायद कोई विषय नहीं है प्रार्थना, कोई काम ही नहीं। कितनी फसल नाश हो रही है। क्या हमारे अंदर बोझ है किसी के लिए? प्रभु हम किसी के लिए प्रार्थना करें। तो इधर हम देख सकते हैं मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं खत्म कर रहा हूँ अपने चैन प्रेयर के विषय में, कुछ बातें हैं उसमें हम आ रहे हैं। तो इधर लिखा है, मैं प्रार्थना करता रहा, हे स्वर्ग के परमेश्वर यहोवा, हे महान और भय योग्य ईश्वर, तो जो अपने प्रेम रखने वालों और आज्ञा मानने वाले के विषय में अपनी वाचा पालता और उन पर करुणा करता है, तो कान लगाए और आंख खोले रहे कि जो प्रार्थना मैं तेरा दास इस समय तेरे दास इजरायलियों के लिए दिन रात करता रहता हूँ। ये लोहे के तो नहीं थे, हमारी तरह के इंसान। यीशु मसीह का शरीर भी कोई लोहे का नहीं था, हमारी तरह का इंसान। दिन रात पैदल चलता था, रातों में प्रार्थनाओं में समय बिताता। हमारी प्रार्थना का समय कितना है? हमारे प्रार्थना का कौन सा विषय है जो हमें सोने नहीं दे रहा है? कोई? हमने अपने जीवन को चेक कर, मेरी और आपकी प्रार्थना कितने समय के लिए, मेरी और आपकी प्रार्थना कितने बोझ के साथ, किस विषय के लिए? हम भी कोई न कोई विषय लेकर मेरे प्यारे भाई बहनों इन दिनों प्रार्थना जीवन को ग्रो कर सकते हैं। हमारे अंदर भी एक क्या आए, एक प्रार्थना का भाव आए, परमेश्वर के साथ समय बिताने का मन आए। हमें भी बाकी चीजों को साइड में हटाकर परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता के लिए, उसकी इच्छा स्वर्ग में जैसे पूरी होती है मेरे जीवन में, मेरे परिवार में प्रभु, मेरे मोहल्ले में, मेरे स्टेट में प्रभु, मेरे देश में हो। एस्तेर की प्रार्थना के बारे में पिछले दिनों सीख रहे थे, हम उसमें नहीं जा रहे। तो इधर हम देखते हैं, कह रहा है मैं दिन रात प्रार्थना करता रहता हूँ, उसे तू सुन ले। मैं इजरायलियों के पापों को जो हम लोगों ने तेरे विरोध किए हैं मान लेता हूँ। दूसरों के पापों को अपने ऊपर लेते हुए क्या कर, मान रहे। और क्या कह रहा है, मैं और मेरे पिता के घराने दोनों ने पाप किया है, हमने तेरे सामने बहुत बुराई की है, और जो आज्ञाएं, विधियां और नियम तूने अपने दास मूसा को दिए थे उनको हमने नहीं माना। दर्द है उसके अंदर, बोझ है उसके अंदर, हमने अनाज्ञाकारी की है, हमने तेरे वचन का निरादर किया है, हमने जैसा तुझको आदर देना था नहीं किया, इसलिए आज ये हालात है। फाटक जड़े हुए हैं, उसको ये बोझ खा रहा है, उसके
अंदर ये दर्द है, उसकी आंखों में आंसू है, उसको नींद नहीं है, खा पी कर सो नहीं सकता जिसके अंदर बोझ आएगा, वो बिना प्रार्थना के रह नहीं सकता जिसके अंदर बोझ आएगा। जिनके अंदर बोझ नहीं है उनको प्रार्थना का समय भी नहीं है, उनके पास प्रार्थना का कोई विजन ही नहीं है, कोई लक्ष्य ही। क्या मेरे और आपके पास है आज शाम के समय मेरे प्यारे भाई बहनों? है कोई? हम जानते हैं अभी हम प्रार्थना कर रहे हैं, कह रहे हैं हमने तेरे सामने बहुत बुराई की है और जो आज्ञाएं विधियां और नियम तूने अपने दास मूसा को दिए थे उनको हमने नहीं माना। उस वचन की सुधि ले जो तूने अपने दास मूसा से कहा था, यदि तुम लोग विश्वासघात करो तो मैं तुमको देश देश के लोगों में तितर बितर करूंगा, परंतु यदि तुम मेरी ओर फिरो और मेरी आज्ञाओं को मानो और उन पर चलो तो चाहे तुम में से निकाले हुए लोग आकाश की छोर में भी हों तो भी मैं उनको वहां से इकट्ठा कर कर उस स्थान पर पहुंचाऊंगा जिसे मैंने अपने नाम के निवास के लिए चुन लिया है। अब वे तेरे दास और तेरी प्रजा के लोग हैं जिनको तूने अपनी बड़ी सामर्थ्य और बलवंत हाथ के द्वारा छुड़ा लिया है। हे प्रभु, विनती यह है कि तू अपने दास की प्रार्थना और अपने उन दासों की प्रार्थना, अपने दास की या मेरी प्रार्थना और मेरे सहयोगी जो और भी इस विषय को लेकर प्रार्थना कर रहे हैं, कंटिन्यू, क्योंकि जिनको मालूम है जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं वो कंटिन्यू प्रार्थना कर रहे हैं। कह रहे हैं अपने दास की प्रार्थना पर और अपने उन दासों की प्रार्थना पर जो तेरे नाम का भय मानते हैं कान लगा और आज अपने दास का काम सफल कर और उस पुरुष को मुझ पर दयालु। आगे परमेश्वर कैसे रास्ते खोल रहा है बाद में पढ़ लेना। राजा को इस पर दयालु कर दिया, इसकी प्रार्थनाएं सुनी गई। जो सच्चे मन से प्रार्थना करता है उसकी सुनी जाती। परमेश्वर ने कहा है मुझसे प्रार्थना कर, मैं तुझसे जो बातें तू नहीं जानता वो भी तुझे बताऊं। मुंह खोल, मैं उसे भर दूंगा। खटखटा, तेरे लिए खुलेगा। मांग, तुझे दिया जाए। ढूंढ, तू पाएगा। लेकिन दिक्कत यहाँ है, जब हम खटखटाते नहीं, जब हम मांगते नहीं, जब हम ढूंढते नहीं और जब हमारे पास प्रार्थना का कोई विषय नहीं। इस करके मेरे प्यारे भाई बहनों, ये जीवन आलसी और सुस्त व्यक्ति का जीवन है जिसका परमेश्वर के साथ गहरा क्या नहीं है, प्रेम और रिश्ता नहीं। ये संकेत बहुत खराब है। तो इस करके आइए इस दो व्यक्तियों की प्रार्थना, ये एक लंबा विषय हम कभी सीखेंगे। दानियल की प्रार्थना, नेहेमिया की प्रार्थना, यीशु मसीह की प्रार्थना हमारे लिए आदर्श है। यीशु मसीह नमूना है, हमें कहा है उसने इन विषयों के लिए प्रार्थना। तो इस करके एक आयत और मैं पढ़ लूं और पहला तीमुथियुस 2 अध्याय 1 से मैं पढ़। अब मैं सबसे पहले यह आग्रह करता हूँ कि विनती और प्रार्थना और निवेदन और धन्यवाद सब मनुष्यों के लिए किए जाएं। सब मनुष्य, कलीसिया को बोल रहा है पौलुस, कह रहा है राजाओं और सब ऊंचे पद वालों के निमित्त, इसलिए कि हम विश्राम और चैन के साथ सारी भक्ति और गंभीरता से जीवन बिताएं। यह हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर को अच्छा लगता है और भाता भी है, जो यह चाहता है कि सब मनुष्यों का उद्धार हो जाए और वे सत्य को भली भांति पहचान लें, क्योंकि परमेश्वर एक ही है और परमेश्वर और मनुष्यों के बीच में बिचवई भी एक ही है, अर्थात प्रभु यीशु मसीह, जिसने सबके छुटकारे के लिए अपने आप को बलिदान कर दिया। पौलुस कलीसिया को, विश्वासियों को कह रहा है कि सब लोगों के लिए प्रार्थना करना है, राजाओं के लिए, अधिकारियों के लिए, सबके लिए परमेश्वर का धन्यवाद भी करना है उनके लिए और परमेश्वर से प्रार्थना भी करना है। हमारे देश में सुसमाचार बैन हो रहा है, हमारे देश में कितने प्रचारक जेल खानों में, हमारे देश में कितने नशा बढ़ता जा रहा है, वेश्यावृत्ति बढ़ती जा रही है, युवा पीढ़ी बर्बादी की तरफ जा रही है। हमारे देश में कितने मुद्दे हैं, हमारे राज्य में अंधकार बढ़ता जा रहा है और झूठी श्रद्धा लोगों की बढ़ती जा रही है। अंधकार के वश में दुनिया जा रही है। अधोलोक में बेपरिणाम अपना मुंह पसारा हुआ है, भीड़ की भीड़ उसमें जा रहे हैं। परमेश्वर कह रहा है मेरे ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा नाश हो रही। इस करके क्या हमारे पास कोई प्रार्थना का विषय है मेरे प्यारे भाई? आइए प्रार्थना। प्यारे प्रभु जी, इन वचनों के लिए दुआ, प्रार्थना का विषय, श्रृंखला प्रार्थना का विषय या चैन प्रेयर का विषय प्रभु हमारे सामने। तेरा वचन कहता है क्लेश में स्थिर रहो, आशा में आनंदित रहो और नित्य प्रार्थना में लगे रहो। प्रार्थना किस रीति से करना है आपने सिखाया है। नित्य प्रार्थना करने में ही आप नहीं छोड़ना चाहिए प्रभु, आपने उस विधवा के जीवन से सिखाया है।
कितने विषय हैं प्रार्थनाओं के प्रभु जी। विनती करते हैं इन दिनों हम एक एक के अंदर प्रार्थना का बोझ आ जाए, प्रार्थना का मन आ जाए प्रभु। हम अपने जीवन में दानियल के समान, नहमिया के समान आपकी तरह प्रभु हम अपने जीवन में अनुशासन लाएं, हम आपके साथ प्रार्थनाओं में समय बिताएं। इन दिनों हमारे अंदर ऐसा मन आए, ऐसा बोझ आए, घुटनों का, प्रार्थना का और आंसुओं का जीवन हो। आपकी सिद्ध इच्छा पृथ्वी भर में भी हो जाए, हमारे जीवनों में, हमारे परिवार में, हमारी नगर कॉलोनी और क्षेत्र में भी हो। आपके हाथ में सौंपते हैं। धन्यवाद के साथ प्रार्थना को हमारे उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं।